हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th का जो आपका चैप्टर नंबर 6 है, लाइंस एंड एंगल्स, आपको पता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज हम इसको करने वाले हैं। तो इस चैप्टर को हमने एनसीईआरटी से पूरा कंप्लीट कर रखा है, ठीक है। प्लस हमने इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कर रखे हैं जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनकी लिंक्स ना मैं आपको नीचे देने वाली हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख लेना, ठीक है। तो आज हम इस चैप्टर को सपोर्ट मटेरियल से स्टार्ट करेंगे। वो बुक है जो गवर्नमेंट स्कूल से मिलती है आप लोगों को, और इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर अगर आप देखें, एक बार मैं आपको यहाँ क्वेश्चंस दिखा दूँ स्टार्टिंग में। तो आपको ये सिर्फ बता रखा है कि नोट्स दे रखे हैं एक तरीके से कि कौन कौन सी चीज़ क्या होती है, कौन से एंगल्स होते हैं और उनका क्या मतलब होता है, ये सब दे रखा है। ट्रांसवर्सल लाइन हो गया, सारे नोट्स हैं एक तरीके से। फिर यहाँ से आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 अपना देखें तो इस क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर आइडेंटिफाई ग्रुप ऑफ कॉलिनियर पॉइंट फ्रॉम पी क्यू आर एंड ए बी सी। कह रहे जो ये दो फिगर दे रखे हैं ना, इनमें से बताओ कॉलिनियर पॉइंट्स कौन सा है। देखो वैसे तो बहुत सिंपल है, लेकिन जब तक आपको कॉलिनियर पॉइंट्स नहीं पता होंगे तो आप कैसे करोगे। तो कॉलिनियर पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जो एक ही लाइन पे बने होते हैं। अब मेरे सिर्फ इतना बोलते हैं कि कॉलिनियर पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जो एक ही लाइन पे बने होते हैं, आपको आंसर पता चल गया होगा कि इसका आंसर है पी क्यू आर, क्योंकि वही एक ही लाइन पे बना है। ए बी सी तो नहीं बना हुआ, वो तो एक ट्राइंगल और तीनों ही पॉइंट अलग अलग है ना। ए पॉइंट अलग है ना बी सी से, तो ये नॉन कॉलिनियर पॉइंट है, ठीक है। तो इसका आंसर है पी क्यू आर। क्लियर है यहाँ तक। कहीं किसी भी क्वेश्चन में डाउट होना आप साथ साथ पूछते रहना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ यहाँ बताना चाहूँगी। अनअकैडमी पे इस टाइम पे एक बहुत ही अच्छा ऑफर चला है, और वो क्या चला है, 20% ऑफ का। सीबीएसई का अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं 6 to 12 का, तो उस पर आपको 20% ऑफ मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको एक कोड यूज़ करना पड़ेगा, और वो कोड है आपके पास मैथ्स बाय श्वेता। जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन लेंगे उस अमाउंट पे इस कोड को यूज़ करेंगे मैथ्स बाय श्वेता, तो आपको 20% ऑफ मिल जाएगा। लेकिन ना ये ऑफ़र जो है ना वो सिर्फ लिमिटेड पीरियड के लिए ही है। तो अगर आप अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, या फिर आपका कोई फ्रेंड लेना चाहता है, कोई कज़न लेना चाहता है, कोई नेबर लेना चाहता है, तो आप अभी इस टाइम पीरियड में ले लीजिए ताकि आपको 20% ऑफ मिल जाए। तो एक बार अपने पेरेंट्स को इस ऑफ़र के बारे में बताइए, उन्हें समझाइए कि अनअकैडमी पे पढ़ने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। आपको पता है आप यहाँ टॉप एजुकेटर्स से पढ़ते हैं, लाइव क्लासेस आपकी यहाँ पर होती है, डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं, स्टडी मटेरियल आपको मिल जाता है यहाँ पर, पूरे प्रॉपर बैचेस अलग अलग सब्जेक्ट्स के बने होते हैं। तो सारी चीज़ अपने पेरेंट्स को बताइए, और अगर सब्सक्रिप्शन लेना है इस टाइम पीरियड में ले लीजिए। लिंक्स जो है ना वो मैं आपको सारी नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। इसी के साथ साथ मेरी अनअकैडमी पे क्लास है 7:30 PM। तो अगर आपका कोई ब्रदर या सिस्टर क्लास 10th में है तो आप उन्हें बता सकते हैं कि 7:30 पे मेरी आज यहाँ पर क्लास है, ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं वापसी अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो अगर हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ देखें तो इसमें आपसे क्या कह रहे हैं, यहाँ इन द गिवन फिगर राइट द नेम ऑफ लाइन सेगमेंट हुज वन एंड पॉइंट इज बी। लाइन सेगमेंट तो वो होती है ना जिनके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, सॉरी जिसमें लाइन सेगमेंट तो वो है ना जिसका एक एंड पॉइंट आपको दे रखा है बी, तो दूसरा बताना है। तो क्या होगा यहाँ पर, तो बी और ए यही तो है, यही तो इससे लाइन बननी है, डी वाली तो लाइन ही नहीं बननी, तो इसका आंसर आ जाएगा बी ए। यहाँ डॉट। लाइन के एक भी पॉइंट एंड पॉइंट नहीं होते, पर लाइन सेगमेंट के हमेशा दोनों एंड पॉइंट्स होते हैं। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन। थर्ड में कह रहे हैं इन द गिवन फिगर नेम द वर्टेक्स ऑफ द एंगल, मतलब जो एंगल है उसका कोना बताना है। वर्टेक्स मतलब तो पी दिख रहा है आपको, तो इसका नाम आ जाएगा यहाँ पी। देखो इनके सॉल्यूशन आपको पता है बुक में प्रोवाइड होते हैं, पर जब तक आपको क्वेश्चन नहीं क्लियर होगा उस सॉल्यूशन का कोई फायदा नहीं है, तो इसलिए बिल्कुल समझ के कीजिएगा। नेक्स्ट में कह रहा है इन द गिवन फिगर इन क्वेश्चन 3 नेम 2 आर्म्स ऑफ द एंगल। एंगल के 2 आर्म्स बताने हैं, तो कौन कौन से, एक आपके पास क्यू पी है और एक आपके पास क्या है यहाँ पर पी आर है, इन्हें बोलते हैं आर्म्स एंगल के। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है विच टाइप ऑफ एंगल इज फॉर्म्ड इन द गिवन फिगर। इस फिगर में कौन सा एंगल बनना है, राइट एंगल। एक तरीके से सब आपको स्टार्टिंग में सिर्फ बेसिक बताया गया, ताकि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, मेन चीज़ें स्टार्ट करने से पहले आपको इस चैप्टर का बेसिक आता हो। क्लियर है। नेक्स्ट आपसे कह रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन नंबर 6। अ रे हैज डैश एंड पॉइंट। रे में कितने एंड पॉइंट होते हैं, सिर्फ एक ही एंड पॉइंट होता है, ये वाला। दूसरी साइड इसके एरो बना होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट में कह रहा है अ लाइन सेगमेंट हैज डैश लेंथ। क्या लेंथ होती है उसकी, डेफिनेट लेंथ, आप उसे नाप सकते हो, मेजर कर सकते हो, बट लाइन की लेंथ को नहीं कर सकते हो, ठीक है। देन 8th में कह रहे हैं इफ टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग नॉन इंटरसेक्टिंग देन दे विल बी। अगर वो इंटरसेक्ट नहीं हो रही तो वो कौन सी लाइन है, तो वो पैरेलल लाइन्स है, ऐसे जो जा रही है, ठीक है।
नेक्स्ट, एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री, जिसमें 0 डिग्री से तो बड़ा है पर 90 डिग्री से छोटा है, वो एंगल्स कौन से होते हैं? वो एंगल्स होते हैं हमारे पास एक्यूट एंगल। ठीक है। 10th में कह रहा है आ स्ट्रेट एंगल हैज डैश राइट एंगल। स्ट्रेट एंगल में कितने राइट एंगल होते हैं? देखो स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री का और राइट एंगल होता है 90 डिग्री का, तो दो राइट एंगल मिलके एक स्ट्रेट एंगल बन जाएगा ना, 90 + 90, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा 2। क्लियर। नेक्स्ट कह रहा है एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360। 180 से तो ज़्यादा है पर 360 से कम है, उसे क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट है इफ एन एंगल इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, अगर एक एंगल उसके कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है देन इट्स मेजर इज। देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिन दो एंगल्स का सम 90 होता है, तो अगर वो दोनों एंगल्स इक्वल है मतलब दोनों 45 के होंगे तभी तो इक्वल होंगे। 90 का हाफ करोगे तो 45 ही तो आएगा, तो यहाँ आ जाएगा 45 डिग्री। क्लियर। नेक्स्ट कह रहा है इफ टू एंगल आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर देन व्हाट इज द टाइप ऑफ ईच एंगल। सेम क्वेश्चन सिर्फ घुमा के दे दिया है। कह रहा है दो एंगल्स जो है वो कॉम्प्लीमेंट है एक दूसरे के, मतलब दोनों ही फिर 45 है। यहाँ आपसे एंगल का टाइप पूछ लिया, तो 45 है, 90 से छोटा है तो वो एक्यूट एंगल ही तो होगा। क्लियर है। नेक्स्ट में कह रहा है इन द गिवन फिगर फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई विल ए बी सी बी आर लाइन। कह रहा है जो आपको ये फिगर दे रखी है इसमें एक्स और वाई के ऐसी क्या वैल्यू रखूं कि जो ये ए बी सी एक स्ट्रेट लाइन हो जाए। तो स्ट्रेट लाइन पे जो भी एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है? 180। इसका मतलब एक्स प्लस वाई कितना होना चाहिए? आपके पास 180 होना चाहिए, तभी ये ए बी सी जो है एक लाइन कहलाएगी। ठीक है, लीनियर पेयर से कहलाएगी फिर। क्लियर है। नेक्स्ट है इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री, अगर दो एंगल्स ट्राइंगल के जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है देट व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल विल बी फॉर्म्ड। देखो अभी हम ऊपर करके आए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम कितना होता है 90, तो दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो मतलब दोनों 45 के हो जाएंगे। अब तीसरा एंगल क्या होगा? 90 का ही तो होगा तीसरा एंगल, फिर तभी तो तीनों एंगल्स का सम 180 आएगा। आपको पता है ना एक ट्राइंगल के तीन एंगल्स का सम 180 होता है, तो जब दो 45 है तो फिर तीसरा तो 90 होगा ना। अब जब ये 90 इसमें एक है तो ये कौन सा ट्राइंगल होगा? तो ये आपके पास होगा राइट एंगल्ड ट्राइंगल। जिस भी ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है वो हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल होता है। क्लियर है। आज क्वेश्चन नंबर 15 तक ही करते हैं। अभी इस चैप्टर में तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और आगे आगे जैसे जैसे जाते रहेंगे क्वेश्चंस जो है थोड़े डिफिकल्ट होते रहेंगे और इम्पॉर्टेंट होते रहेंगे। ठीक है, तो हम आगे के क्वेश्चंस जो है वो अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप 1 to 15 कर लीजिए, इनमें कहीं भी डाउट होना आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट करके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।